अभी हम इसकी बेसिक डिटेल में हम ये पढ़ रहे हैं कि नाउ वी नो फ्रॉम दी फॉरगोइंग डिस्कशन, ये पहले के डिस्कशन के बारे में बात कर रहा है, दैट जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कैन बी अकम्प्लाइड ओनली इफ वी हैव द की टूल्स। यानी हम जेनेटिक इंजीनियरिंग को तभी अप्लाई कर सकते हैं जब हमारे पास ये की टूल होंगे, और वो की टूल के आपको नाम एज इट इज याद रखने हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये भी एक एंजाइम है, पॉलीमरेज एंजाइम, ये भी एक एंजाइम है, एंड लाइगेजेस, ये भी एक एंजाइम है। ये तीनों को एक कैटेगरी में रख दिया एंजाइम्स। और लास्ट में बोला हमने वेक्टर, एक होता है तीसरा इसके अंदर इंक्लूडेड होस्ट सेल। तो होने को तो टोटल 5 है, लेकिन अगर हम बात करें इन तीनों को एक साथ में रख के कि ये तीनों जो हैं ये तो एंजाइम है, तो एक एंजाइम हो गया। तो एंजाइम होना जरूरी है आपके पास, ये तीनों टाइप के। दूसरा आपके पास वेक्टर होना जरूरी है, तीसरा आपके पास होस्ट होना जरूरी है। कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है इसकी थोड़ी डिटेल कर लेते हैं। आपने जैसे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में हमने थोड़ा लास्ट क्लास में हम डिटेल भी किया था, और हमने उसके बारे में थोड़ा समझा भी था क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये होता है कि एक जो बेसिक हमने समझा था, रिस्ट्रिक्शन का मीन हमने 3 चीजें समझी थी कि बायोटेक्नोलॉजी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में हमने डिफरेंट एंजाइम पढ़ते हैं, जिनमें से पहले एंजाइम की हम स्टडी कर रहे थे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को समझने के लिए हमने एक्सोन्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, जो कि बाहर-बाहर से कट करता है। दूसरा हमने एंडोन्यूक्लियस के बारे में बात करी थी, वो अंदर से कट करता है। लेकिन एक और एंजाइम के बारे में नाम आता है जिसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब ये है कि ये किसी भी डीएनए के मॉलिक्यूल को एक पार्टिकुलर जगह से कट करेगा। यानी मैं चाहता हूं किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड को कि वो 10वें नंबर के बेस पेयर से किसी डीएनए को कट करे, तो उस टाइप का अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दुनिया में बने हुए हैं, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो हम थोड़ा समझते हैं पहले इसमें क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इन द ईयर 1963 the two enzyme is responsible for the restricting the growth of bacteriophage in E. coli। ऐसा देखने को मिला कि 1963 में जो दो एंजाइम होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर रिस्ट्रिक्टिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज हम उसको बोलते हैं जब बैक्टीरिया को वायरस इन्फेक्टेड हो, यानी वायरस बैक्टीरियल इज इन्फेक्टेड बाय द वायरस इन ई कोलाई वर आइसोलेटेड वर आइसोलेटेड वन ऑफ दीज इज एडेड मिथाइल ग्रुप टू द डीएनए। इनके द्वारा एक मिथाइल ग्रुप जो होता है डीएनए में ऐड कर दिया जाता है, वाइल दी कट अदर डीएनए। तो सिंपल सी चीज क्या है, यानी ये सब हो कैसे रहा है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की वजह से ऐसा हुआ कि बैक्टीरियोफेज को आपने उसको कट कर दिया, यानी उसमें से आपने मिथाइल ग्रुप जो था उसको ऐड कर दिया उसके डीएनए में, जिसकी वजह से बाकी डीएनए के पार्ट को कट करके निकाल दिया। द लैटर वाज कॉल्ड एज, इसी को बाद में क्या बोला गया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्या चीज जानी थी, लास्ट क्लास में सर हमने 3 चीज जानी थी कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जाना था। उस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम में हमने 3 चीज जानी थी कि एक एक्सोन्यूक्लियस होता है, एक एंडोन्यूक्लियस होता है। तो उनको तो हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए यूज नहीं करते, सिर्फ इसको यूज करते हैं। यही इंपॉर्टेंट चीज समझाना चाह रहा हूं मैं। तो वो थोड़ी से हमने इंपॉर्टेंट जो हमने आपने लास्ट समझा है वो इसलिए ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था, वो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि आपने ये चीज जानी कि ठीक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हमने समझ ली। उसके बाद सबसे पहली चीज क्या, एक लिखा हुआ है द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज नोन एज हिंड सेकेंड। जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है सबसे पहला जो डिस्कवर्ड किया गया था उसका नाम था हिंद टू। इसको हिंड बोलते हैं, लेकिन आप हिंड टू याद रखें। अब सर ये हिंड क्या है, टू क्या है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा, ये मैं आपको समझाऊंगा जस्ट थोड़ी देर बाद में। इसकी थ्योरी हम थोड़ा कवर करते हैं, देन वी डिटेल अबाउट कि ये सारी सारी चीज क्या है, ये हिंट क्या है, टू क्या है, ये सब चीज समझेंगे। लिखा है कि हुज फंक्शनिंग, इसका जो फंक्शनिंग है इज डिपेंडिंग ऑन ए स्पेसिफिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। यानी ये क्या करेगा, हिंड टू जो है ये डीएनए के किसी भी मॉलिक्यूल को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कट करेगा। यानी क्या सर, इज वाज आइसोलेटेड एंड कैरेक्टराइज्ड 5 ईयर लेटर। इसको 5 साल बाद कैरेक्टराइज यानी इसके कैरेक्टर के बारे में पता चला। इसको आइसोलेट तो कर लिया, लेकिन लिखा हुआ क्या, लिखा हुआ है ये है इसकी इंपॉर्टेंट लाइन, ये है वो इंपॉर्टेंट लाइन जो आपको याद रखनी है फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन क्या लिखा है, इट वाज फाउंड दैट हिंड टू इज ऑलवेज कट डीएनए
मॉलिक्यूल एट ए पार्टिकुलर पॉइंट। भाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वही तो होगा जिससे मेरी इच्छा के मुताबिक उसको कट कर सके। भाई मैं चाहता हूं डीएनए को 10वें नंबर के बेस पेयर से कट कर दे, तो मैं क्या करूंगा? अब ऐसा तो है नहीं ना कि मैं घुस जाऊंगा डीएनए में मिलके उसके साथ उसको कैंची से काट के आ जाऊंगा, नहीं। भाई डीएनए कितना छोटा मॉलिक्यूल है कि मुझे उसमें कोई ना कोई मॉलिक्यूल मिलाना पड़ेगा। तो हम कुछ नहीं करते, ये लोग क्या करते हैं, एक ऐसी ट्यूब ले ली, उस ट्यूब के अंदर क्या कर देंगे, डीएनए डाल देंगे, डीएनए पड़ा रहेगा, डीएनए पड़ा रहेगा। उस डीएनए के साथ यही लोग क्या कर देंगे, बस ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया सर, हिंड 2 ऐड कर दिया। अब हिंड 2 ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए है ना सर तो इसमें क्या है कि हमें जो हिंड 2 के बारे में लिखा है, इसलिए लिखा है इट वाज फाउंड दैट, दोबारा से, इट वाज फाउंड दैट हिंड 2 इज ऑलवेज कट डीएनए मॉलिक्यूल एट ए पार्टिकुलर पॉइंट, यानी एक फिक्स जगह से कट करेगा बाय रिकॉग्नाइजिंग ए स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ द 6 बेस पेयर। क्वेश्चन कि जो छठे नंबर का बेस पेयर है वहां से ये डीएनए को कट कर देगा सर। लिखा है दिस स्पेसिफिक बेस सीक्वेंस इज नोन एज ए रिकॉग्निशन सीक्वेंस। ये मैंने पढ़ाया था कि रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है। रिकॉग्निशन सीक्वेंस ये होता है जब किसी भी डीएनए में मैंने लिखा ए जी जी, तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा जी का उल्टा क्या होता है, सी सी टी, फिर इसका उल्टा लिख देंगे टी सी, यानी ये यूं लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ यूं लिख दूंगा इसको, तो ये टी को पहले इधर लिखूंगा, यहाँ पर ये लिख दिया टी, फिर सी आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर जी आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा सर, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और सर 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सर मुझे याद क्या रखना होता है, मुझे सर ये पहला बंदा है जो बैठा है ना 3 अक्षरों का, बस यही याद रखना होता है, इसी को याद रख लूंगा मैं समझ जाऊंगा ये कौन है। तो ये है एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस, ये जो लिखा हुआ ये पूरा लिखा है, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ए जी जी इसी का उल्टा सी सी टी, और वो करके लिखा हुआ है। हम इसको डिटेल करेंगे अभी थोड़ी देर में। नाम लिखा है, ना लिखा हुआ है फॉर द हिंड टू के लिए एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता होगा, कोई ना कोई तो होता होगा, जैसे मैंने वहां पे ए जी जी लिख दिया, ऐसे हिंड 2 का भी बेटा कोई ना कोई रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है जो आप थोड़ी देर में समझोगे अभी। लिखा है बिसाइड हिंड टू के अलावा और भी बहुत सारे हैं। टुडे वी नो मोर देन 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, दुनिया में 900 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं अभी तक, and they have been isolated from over 230 strain of the bacteria। सिर्फ 203 डिफरेंट टाइप के जो बैक्टीरिया है उन्हीं से ही 900 टाइप के आपने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम खोजे हैं। अब बोला गया है ईच ऑफ विच रिकॉग्नाइज डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस, तो बेटा हर किसी का एक डिफरेंट रिकॉग्निशन सीक्वेंस होगा। जैसे हिंड 2 का सपोज करो ये हिंड 2 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, तो इसी टाइप से किसी का मान लो 3 अक्षरों वाला ये होगा, तो उससे मैं पहचानूंगा ये इकोलाई R1 का, जैसे इकोलाई R1 का था GAA। अभी समझेंगे हम, अभी लीव दैट, ये बेसिक एग्जांपल समझा रहा हूं ऐसे। नाउ आगे लिखा है द कन्वेंशन ऑफ द नेमिंग ऑफ दीज एंजाइम, ये मैं पढ़ाऊंगा, लीव दैट, इसको मैं पढ़ाऊंगा। अब मैं ना बेसिक डिटेल पे आता हूँ, ये हम बाद में पढ़ेंगे। अब बेसिक ये सब हम चीज थोड़ी बाद में पढ़ेंगे, ये पढ़ी हुई चीज है, हम थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं, हम थोड़ा बेसिक इंपॉर्टेंट पे चले आते हैं। समझाना क्या है, कटिंग पैटर्न मुझे समझाना है आज। कटिंग पैटर्न, कटिंग पैटर्न, कटिंग पैटर्न मतलब क्या, डीएनए को कट करोगे, कहां से कट करोगे, कैसे कट करोगे, वो समझते हैं। नेट का क्वेश्चन है ये, जो भी समझा रहा हूँ ना ये नेट के क्वेश्चन है, और ये बुक की ही थ्योरी है जो उसको थोड़ा थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ ताकि आगे के कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। डीएनए की कटिंग पहली क्या पढ़ते हैं, पहले टाइप की जो डीएनए की कटिंग होती है वो समझते हैं। डीएनए की जो पहली है उसको बोलते हैं सर स्टिकी, स्टिकी एंड्स फॉर्मेशन। स्टिकी मतलब क्या, चिपचिपे, चिपचिपे एंड बना दे, इन्हीं को ही बोलते हैं बेटा, इन्हीं का दूसरा नाम है स्टेगर्ड, स्टेगर्ड एंड्स। आप नेट के क्वेश्चन करके देखना, या लास्ट ईयर के आपके बुक में भी स्टेगर्ड लिखा हुआ है एक जगह पे। अब समझो देखो क्या है, सारी चीज जो भी पढ़ी उसको भी समझते हैं। सर हमने ये चीज जानी कि हमारे अंदर जो बेसिकली कटिंग पैटर्न में एक स्टिक एंड का फॉर्मेशन की बात करते हैं, तो क्या है, पहला एग्जांपल
पहला एग्जाम्पल ये रहा सर। सर पहला एग्जाम्पल है ई कोलाई R1, रोमन नंबर है बेटा, ये आई जो लिखा ना, ये रोमन 1 है। इसको कैसे समझेंगे सर? सर इसका कटिंग पैटर्न कैसे होगा वो चीज देखें। ई कोलाई R1 को आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, ये डीएनए है। ये क्या था सर? 5 प्राइम टू सर 3 प्राइम, और सर ये क्या था? 3 प्राइम टू सर ये 5 प्राइम। सर मैंने एक चीज जानी, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सर इसमें हमने क्या पढ़ा सर? मेरे को बस क्या याद रखना है ई कोलाई के बारे में? ई कोलाई के बारे में बेटा मुझे बस ये याद रखना है कि GAA। देखो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, पेपर में पूछा गया बल्कि, कि इस टाइप से बना आएगा। तो ई कोलाई R1 के लिए कि इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, इसका जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, ये जो इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है वो क्या है? तो आप क्या बोलोगे सर? गा। ई कोलाई गा GAA। अब ये GAA से ही बस मेरे को यही याद रखना है, GAA। ठीक है, इसी से आपको सब याद हो जाएगा। कैसे सर? इस A का उल्टा क्या होता है सर? T होता है। उसको सॉरी 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 इस A का उल्टा क्या होता है सर? T होता है। उस T का यहाँ लिखूंगा। इस A का उल्टा ये है, तो इससे अगले का सर उसका भी T होगा, और उससे अगले का सर C हो जाएगा। सर हो गया। इसी को हम उल्टा लिख देंगे सर। ये 5 प्राइम टू, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इसको जब इधर से लिख दूंगा मैं तो ये उल्टा हो जाएगा। 5 प्राइम पे क्या लिखा हुआ है? G लिखा है, तो मैं इसको G यहाँ लिख दूंगा। फिर A लिखा है, A लिख दूंगा। फिर A लिख दिया है, फिर T लिखा है, फिर T लिखा है, फिर C लिखा है। हो गया सर। मैंने सर सिर्फ 3 अक्षर याद रखे ई कोलाई के लिए, बाकी मेरे को अपने आप याद हो गया। अब इसके सर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं जो ई कोलाई R1 के। मेरे को क्या याद रखना है? पहले तो गा। आपसे पूछा जाएगा कि ई कोलाई R1 के लिए पेपर में अगर आप ऐसे बना के आओगे आपके थ्योरी वाले पेपर में, तो बेटा आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। जब आपसे पूछा जाएगा ई कोलाई के बारे में कभी कि मतलब इनके बारे में नाम आएगा, तो आप इजीली से समझ सकते हो। अब एक चीज लिखते हैं, इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? इसका जो पैलिंड्रोमिक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या है सर? जनरली सर 4 to 8 बेस पेयर है। जनरली 4 to 8 बेस पेयर है। दूसरी चीज, दूसरा पॉइंट, मोस्टली यानी मोस्ट कॉमनली मोस्ट कॉमनली कितने बेस पेयर को कट करेगा? सर ये भी 6 बेस पेयर को कट करता है। तीसरा पॉइंट, ये जो कट करेगा कट टेक प्लेस अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यानी क्या सर? सर ये बोल रहा है कि डीएनए को एक्सोन्यूक्लियस ही कट करेगा। यानी ये इस डीएनए को यहां से कट करेगा, समझ रहे हो? बाहर से एक्सोन्यूक्लियस ही, तभी तो लिखा है कट टेक्स प्लेस अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। एक और चीज, चौथा पॉइंट, ये बोल रहा है इनकम्प्लीट एक एक और क्या होता है कि इनमें इनकम्प्लीट कट आर फॉर्म्ड। इनकम्प्लीट कट आर फॉर्म्ड कैसे सर? क्या है ये इनकम्प्लीट कट आर फॉर्म? देखें जब इसको कट किया जाएगा, किसको सर? जब इसको कट किया जाएगा, मान लो जब इस 5 एंड से यहां से कट किया जाएगा, तो इसको ये इधर से यहीं से कट करेगा। कहां से? ए और जी के बीच में से। तो ये कुछ इस टाइप का नहीं बन जाएगा? ऐसे देखने को नहीं मिलेगा आपको? देखो ऐसे देखने को मिलेगा, ये ऐसे मिलेगा। एक ये मिल जाएगा आपको। दूसरा स्ट्रिंग जो है वो आपको कुछ ऐसे मिलेगा, ये मिल गया।
इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने सर ये देखा कि यहाँ पे एक जी रहेगा, जी वाला जी था ये अलग हो गया, बाकी नीचे वाले के सारे बचे कुचे जो होंगे वो यहाँ मिलेंगे, यानी सी मिलेगा, एक तो सी मिलेगा, टी मिलेगा, टी मिलेगा, ए मिलेगा, ए मिलेगा, तो यह जगह सी टी टी ए ये मिल गए। ऐसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जी आ जाएगा, इसके अलावा जो बचे कुछ होंगे वो यहाँ आ जाएंगे, है ना। तो इस टाइप से जो एंड मिला, ये जो मिला, ये सारा का सारा लिखा हुआ इनकम्प्लीट कट आर फॉर्म, तो ये इनकम्प्लीट कट हो गया पहली चीज। अब इकोलाई जो है ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी जो लास्ट पॉइंट है कि जो इकोलाई है, इकोलाई, ई फॉर एस्चेरिचा कोलाई, तो जो इकोलाई है इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इकोलाई R1 मोस्ट commonly used in used endonuclease in genetic engineering। एंडोन्यूक्लियस वाला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस में, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में मोस्ट कॉमनली यूज्ड जो होता है इकोलाई R1 ही पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आगे जो डायग्राम मिलेगा वो इकोलाई R1 का ही मिलेगा बेटा। अब एक चीज, पहला पढ़ा हमने इकोलाई R1, दूसरे के बारे में जानते हैं। दूसरा एग्जांपल है बेटा BAMH1 यानी बी, इसको अगर हम अच्छे से लिखें तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दूसरा एग्जांपल है BAMH1, BAMH1। अब ये क्या है सर, इसका नाम है बेटा, इसका एक नाम होता है, ये बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस अमाइलो लैक्विनी फेंस। सर नाम याद रखना है नहीं, बस ये याद रखना है कि इसका जो बैम H1 भी होता है, एक इस बैम की फुल फॉर्म होती है बैसिलस अमाइलो लैक्विनी फेंस, बस ये याद रखना है। इसमें किस टाइप का एंड पाया जाता है, तो इसका सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, इसका सीक्वेंस याद रखने का तरीका है कि इसमें ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसमें मिलता है सेम वही 6 स्ट्रैंड होंगी। तो एक लिखा है सर, अगर GGA लिखा है तो आप क्या लिखोगे सर, TCC, ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, इसी का आप उल्टा यहाँ पे लिख दो, क्या हो जाएगा सर, CCTAGG हो जाएगा। ये हो जाएगा सर आपका 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन सर मैन कहाँ ध्यान देना है, सर मैन ध्यान देना है यहाँ पर GGA, बस यही याद रखना है, और यही तो इम्पोर्टेंट है। अगर आपको यही पता है तो आप ये 3 भी बना दोगे, और जब ये 3 बन गए तो आप ये वाली लाइन भी बना दोगे, ठीक है। इन सबों में बेटा स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है। ये दूसरा एग्जाम्पल है किसका, स्टिकी एंड का। तो स्टिकी एंड किसमें बन रहा है, बैम H1 में बनता है। दूसरा आपने इकोलाई R1 पढ़ा, उसके अंदर भी स्टिकी एंड का फॉर्मेशन होता है। तीसरा एग्जाम्पल जो एम्स में क्वेश्चन आया था ये वाला, थर्ड जो एक क्वेश्चन, ये एम्स का है बेटा, एम्स में पूछा हुआ है, एम्स, जब एम्स हुआ था तो इसमें आया था कि जो हिंड थर्ड है, क्योंकि हिंड सेकंड तो हम पढ़ते हैं, हमारी बुक में लिखा हुआ है, लेकिन हिंड थर्ड जो होता है इसका नाम होता है पूरा बैक्टीरिया का हीमोफिलस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा, आई मूवी देखी होगी, आई स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंजा, वायरस होता है एक्चुअली इन्फ्लुएंजा, तो बट लिखा है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजी। तो इसका क्या सीक्वेंस होगा, यानी इसमें किस टाइप का, यानी हिंट थर्ड, क्वेश्चन ये था हिंट थर्ड में किस टाइप का एंड पाया, वो एंड पाया जाता है, आप बोलोगे सर स्टिक एंड होता है या ब्लंट एंड होता है, तो इसका ये सीक्वेंस क्या होगा,
इसका सीक्वेंस होता है बेटा ये वाला AAG आग। तो हिंद 3 में यानी हम भी बोल सकते हैं, याद रखने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो थर्ड वार हुआ जो भी हुआ उन्होंने आग लगा दी भयंकर वाली। बोल रहे भाई आग लगा दी, तो वाली बात डायलॉग के लिए बोल रहा हूँ कि हिंद थर्ड में आग वाली बात होगी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम और 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये आप बना सकते हो इजी है। यहाँ पे लिखा है तो इस जी का उल्टा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ए का उल्टा क्या आता है, टी आता है, फिर ए का उल्टा क्या आएगा, टी आएगा। इसको यहाँ से लिख देंगे टी टी सी एंड जी, ये हो जाएगा जी ए, बस। तो मुझे बस याद ये रखना था कि हिंड 3 का याद रखने के लिए क्या होता है, इसमें भी कौन सा एंड मिलेगा सर, स्टिकी एंड मिलेगा। सर चौथा एग्जाम्पल देखें जिसमें हिंड ये मिलेगा। सर फोर्थ एग्जाम्पल है इसका XHO फर्स्ट, इसका नाम है बेटा जैंथो मोनास होल्सिकोला। होल्सिकोला, इसके लिए याद रखने का तरीका क्या है, सिंपल वही, एक फोन आता था STC, है ना, तो उस STC के अकॉर्डिंग इसके नाम को थोड़ा बदल देना है CTC। HTC होता है बट CTC यानी XHO, उसके अकॉर्डिंग याद रखना है कि ये है CTC। इसका उल्टा लिखेंगे, C का क्या बनेगा, G बनेगा। T का क्या बनेगा, A बनेगा। फिर उसका क्या बनेगा बगल वाले का, तो ये GA, फिर दोबारा से G। ये सर 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो सर 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या होगा, 2 3 4 5 6 उल्टा लिख देंगे CTC GAG हो गया सर। बस ये चीज़ हमें पता होना चाहिए कि हम किसका क्या कर रहे हैं। इसमें कौन सा एंड बना सर, स्टिकी एंड बना। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिनका बस मैं नाम लिख रहा हूँ, उनको नाम को आपको याद रखना है। पांचवा PVU, ये पढ़ोगे बेटा, ये नाम आएगा आपकी बुक में, PVU एंड सेकेंड। इसका नाम क्या है, ये नाम किसका है, इसका नाम है, ये है प्रोटियस वल्गैरिस, यानी ये एक बैक्टीरिया का नाम है बेटा। इस बैक्टीरिया से इस टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को ऑब्टेन किया गया है, किससे, प्रोटियस वल्गैरिस से। एक और है, ये नाम फिर से पढ़ोगे, ये नाम भी आएगा। छठा देखो, आपको PST फर्स्ट, इससे आपको जानना है इसका नाम क्या है, प्रोविडेंसिया। प्रोविडेंसिया स्टुअर्टी। एक टाइम पे इनके नाम पूछे जाते थे, ये आपको बुक में मिलेंगे, मैं इसलिए इनका नाम लिखा रहा हूँ बस, कि PST आपको जब वहाँ पे, जब मैं इकोलाई R1 का जब आपको वेक्टर पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये सारे वर्ड लिखेंगे, तो आप वहाँ पे ये मत पूछना सर ये CLA का फुल फॉर्म क्या है, ये PST की फुल फॉर्म क्या है, ये है वो सारे फुल फॉर्म। इसको बोलते हैं कैरियोफेनॉन लैटम, कैरियोफेनन लैटम। एक और चीज, ये अभी तक हमने पढ़ा स्टिकी एंड के बारे में। अब जो हमें पढ़ना है वो टॉपिक हमें पढ़ना है इसी के अंदर ब्लंट ब्लंट एंड, BLUNT ब्लंट एंड। ये बेटा नेट का क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ है। इस ब्लंट एंड का दूसरा नाम होता है, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ये जो लिखा है, पहले वाला अगर स्टैगर्ड था तो ये क्या होगा फिर सर, ये अनस्टैगर्ड है, ये अनस्टैगर्ड एंड होंगे इसके अंदर। जैसे तो निट में क्या क्वेश्चन था 2016 का, सॉरी 16 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था देखेंगे। इसका पहला एग्जांपल समझें, इसका जो फर्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल 1, उसका नाम है HAE थर्ड। क्वेश्चन ये था कि इसमें ब्लंट एंड देखने को मिलता है, तो देख जैसे इसका नाम याद रखूंगा मैं HAE बस। HAE का मतलब होता है हीमोफिलस, आपने पढ़ा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो नीमो पीछे, और एक लिखा है AG वाई एजेप्टियस, ये आ गया। तो इसमें होगा क्या,
उसमें तो सर आपने क्या देखा था, पहले वाले में आपने एक चीज़ ये देखी थी कि मान लो जो स्ट्रैंड है डीएनए की 5 प्राइम टू 3 प्राइम और सर 3 प्राइम टू 5 प्राइम, इसमें आपने एक चीज़ जानी थी कि डीएनए को, किसी भी डीएनए के स्ट्रैंड को ये कहाँ से क्या कर रहे थे, यहाँ से कट कर रहे थे। तो यहाँ से कट करेंगे तो किस टाइप का एंड बनेगा? सर स्टिकी एंड बनेगा। सर स्टिकी कैसे बनेगा? ये स्टिकी इसलिए बन गया कि मान लो जब ये इस टाइप से कटा, इस टाइप से कटा, तो कोई भी दूसरे टाइप का जो होगा वो यहाँ पर आके ऐसे चिपक जाएगा, स्टिक कर जाएगा, है ना? इसलिए इसको स्टिकी बोल दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है, ब्लंट एंड। ब्लंट मतलब क्या? जैसे हीमोफ्लस एजिप्टिपस, ये इसके बारे में देखा। इसके बारे में इसका जो आपको नाम याद रखना है ये, कि इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होता है, तो वो इम्पोर्टेंट है इसका। क्या है? जी, जी, सी, सी। मेरे को बस जी, जी याद रखना है। जी, जी अगर याद रहेगा मेरे को, और जी, जी वर्ड अगर याद रहेगा, जी और जी है, तो जी, जी का उल्टा क्या होता है? सी, सी, बस। इसमें 4 पाए जाएँगे, उनमें 6 थे, इसमें 4 हैं, तो इसमें ये 4 बनेंगे फिर से। ये जी, जी है, बाकी फिर ये हो जाएगा सी, सी, जी, जी हो जाएगा। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और ये क्या है? 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अगर हमने वहाँ से काटा डीएनए को, ये देखो पहले वाले में, इसको डीएनए को कहाँ से कट किया था? तो ये कैसे दिखा था? आपने इसको कट किया तो ये ऐसे दिखा, जो आपको दिख रहा है ना? लेकिन सर इसमें क्या है, इसमें कट किया जाता है डीएनए को कहाँ से? सर यहाँ बीचों-बीच में से, यहाँ से कट करो। सर जब यहाँ से अगर हम डीएनए को कट करेंगे तो ये कुछ ऐसे नहीं दिखेगा कट होने के बाद, ये ऐसे दिखेगा सर, ये हमें ऐसे दिखेगा। ये कट हो गया, जी, जी इस पे आ जाएगा, सी, सी इस पे आ जाएगा, सॉरी सी, सी इस पे आ जाएगा, जी, जी इस पे आ जाएगा। ये क्या था सर? 5 प्राइम, ये क्या था सर? 3 प्राइम, ये क्या था सर? 5 प्राइम, ये क्या था सर? 3 प्राइम। लेकिन सर ये तो बाद में, ये जो बन रहा है यहाँ पर, ये तो सर इसी के जैसे दिख रहा है। हाँ, अभी आप हम समझेंगे जैसे-जैसे एंड होगा इसका टॉपिक का, आप और डिटेल में समझोगे। इसके बारे में एक पॉइंट है, जो कट होता है वो टेक्स प्लेस करता है सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। जो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है यानी जी, जी, सी, सी ये जो भी है, वो उसके कहाँ से कट करेगा? कट करता है, कट टेक प्लेस इन सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। ये बोल रहा है कि इसमें कंप्लीट टाइप ऑफ कट्स आर फॉर्म्ड। वो तो आपको दिख रहा है पूरी तरीके से बीचों-बीचों से काट दिया दोनों को। ये लाइन थोड़ी-सी समझ समझ के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल ये आपने पढ़ा कि स्टिकी एंड में, ब्लंट एंड कैसे बने, वो ब्लंट एंड के बारे में आपने बेसिकली यहाँ पे जाना कि ब्लंट एंड का फॉर्मेशन कैसे होगा, यानी अनस्टैगर्ड एंड का फॉर्मेशन कैसे होगा, ये चीज़ आपने जानी। ठीक है? ये आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा सर हमें इसके अलावा सर हमें एक चीज़ और जाननी है कि इसके अलावा हमें दूसरा एग्जांपल जानना है, और दूसरा एग्जांपल का नाम है बेटा, ये है 2016 का क्वेश्चन नीट का। पूछा गया था कि इसके अंदर कौन सा एंड पाया जाता है। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ई कोलाई R1, R5 सॉरी, R1 नहीं। इसका पूरा नाम होता है ई कोलाई, जो आपकी बुक के अंदर लिखा है RY13, जो ई कोलाई, अच्छा ये तो बुक का है, सॉरी ये बुक का क्वेश्चन है बेटा, कि बुक के अंदर जो आपका लिखा हुआ ये एग्जांपल ई कोलाई RY13 लिखा हुआ है, वो जो है उसी का नाम है ई कोलाई R5 रोमन नंबर में। इसमें जो ब्लड एंड देखने को मिलेगा, इसमें किस टाइप का वो बनता है, वो चीज़ का आप ध्यान रखें थोड़ा। जैसे ये देखें, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। इसमें भी जब सर हम बात करेंगे तो इसमें हमें 3 देखने को मिली, क्या? घाट, GAT घाट। उसके अलावा बाकी जो होगी उसका आप बना सकते हो। क्या सर? ATC, ये A आएगा, ये T आएगा, ये C आएगा।
इसी का उल्टा सर हम यहाँ लिख देंगे, 6 हो जाएंगे सर, हो गया सर, CTA TAC TAG, मतलब ये हो गया। इसको सर जब कट किया जाएगा किसी भी पॉइंट से, तो सर इसको कट करने की बात आएगी, तो यानी इसको बीचों बीच से कट किया जाएगा यहाँ से। तो जब इसको यहाँ से कट किया जाएगा तो किस टाइप का एंड का फॉर्मेशन होगा सर? ब्लंट एंड का फॉर्मेशन होगा, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, तीसरा एग्जांपल इसका जो अनदर इंपॉर्टेंट, ये नीट का क्वेश्चन था, पूछा गया था कि इसमें कौन सा, ये बुक का भी एग्जांपल है। तीसरा लिखा हुआ है हिंड थर्ड। अब सर कंफ्यूजन, सॉरी हिंड सेकंड। अब सर इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाती है, हिंड थर्ड जो है वो आपने पढ़ा स्टिकी में, और हिंड सेकंड जो पढ़ रहे हो वो सर कहाँ पढ़ रहे हो? अपने ब्लंट एंड में। इसलिए ये तो आपने पढ़ा कि ये फर्स्ट डिस्कवर्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, ये चीज याद रखनी है। तो इसके अंदर भी किसका फॉर्मेशन होता है सर? ब्लंट एंड जो होता है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये जो है फर्स्ट डिस्कवर्ड हमारा क्या है? रिस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम है, ये चीज याद रखनी है। ये फिलहाल हमने कुछ स्टिकी एंड के बारे में समझा कि स्टिकी एंड कैसे क्या है। सर इसी की थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज, सर स्टिकी एंड कैसे बने, समझो सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एक चीज, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान देना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।